मिडल ईस्ट में चल रहा गेम सिर्फ मिसाइल और मिलिट्री का गेम नहीं है। इस वॉर का बिल पूरी दुनिया के बिजनेसमैन भरने वाले हैं। और अगर ये वॉर और लंबा चला तो ग्लोबल ट्रेड, टैरिफ और प्राइसेस सब चेंज हो सकता है। इनिशियली अमेरिका और इसराइल को लग रहा था कि ईरान पर मिलिट्री प्रेशर डालने से तेहरान जल्दी बैक डाउन कर देगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि ईरान जल्दी ही सरेंडर की पोजीशन में आ सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। ईरान अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है और सिग्नल ये मिल रहा है कि तेहरान जल्दी बैक डाउन करने के मूड में नहीं है। इसीलिए कन्फ्लिक्ट एक्सपेक्टेड से लॉन्गर चल सकता है। जब वॉर शॉर्ट होती है तो इम्पैक्ट लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब कन्फ्लिक्ट स्ट्रेच होने लगते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है वॉर एक्सपेंसेस पर। मिलिट्री ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक, फ्यूल, ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता है। और जैसे जैसे वॉर लंबा चलता है इकोनॉमिक प्रेशर भी इंक्रीज होता रहता है। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका अक्सर इकोनॉमिक टूल यूज करता है, जैसे टैरिफ, ट्रेड प्रेशर। ऑलरेडी ग्लोबल ट्रेड में शिफ्ट देखने को मिल रहा है। हाई टैरिफ और ट्रेड टेंशन की वजह से चाइनीज गुड्स ट्रांसशिपमेंट रूट्स यूज कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कुछ केसेस में वियतनाम और बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है और इसी वजह से इंडिया के कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर भी शिफ्ट हो गए हैं। ग्लोबल डिसरप्शन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल प्राइसेस पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश में जूट मिल बंद होने की वजह से इंडिया में जूट का प्राइस जो 107 रुपये हुआ करता था वो लगभग 190 रुपये तक पहुंच गया। सेम ईरान इसराइल की जब लड़ाई स्टार्ट हुई, इस वॉर के बाद पॉलिएस्टर का प्राइस जो 110 रुपये हुआ करता था वो आज 140-142 रुपये तक पहुंच गया। ये सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करती है। इंडिया के टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी भी ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत डिपेंड है और जब भी ग्लोबल कन्फ्लिक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल और प्राइसिंग पर देखने को मिलता है।